शिक्षा है तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है तो रोजगार है, शिक्षा है तो देश है और शिक्षा है तो इंसान है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। और इस समय लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घरौंडा से। और जो कुछ बुद्धिजीवी जो है दिल्ली जा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू हो रही है और कहीं ना कहीं उसके विरोध में जो है तमाम जो बुद्धिजीवी है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश भर से तमाम संगठन जो है नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। चलिए एक बार बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और किस लिए उसका विरोध होना चाहिए। मैं उधम सिंह राठी, राज्य संगठन सचिव, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। इस विषय में आज आप लोग एकत्रित हुए और क्या? आज ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का जत्था दिल्ली जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा असेंबली में भाग लेने के लिए। हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक नई शिक्षा नीति 2020 लेके आई है, जो आज़ादी के बाद से शिक्षा के अंदर हमने हासिल किया था। आज हमारी जो शिक्षा थी वो जन जन तक पहुंची थी। गांव के आम गरीब लोगों को भी उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला था, लेकिन ये नई शिक्षा नीति 2020 उन बच्चों को उस शिक्षा से वंचित करना चाहती है। इस समय सिलेबस के अंदर बड़े भारी फेरबदल किए जा रहे हैं। महान वैज्ञानिक डार्विन की थ्योरी को उससे बाहर निकाल दिया गया है ताकि बच्चे को ये पता ही नहीं चलेगा कि इंसान इस धरती पर उसका विकास कैसे हुआ। इसी तरह इतिहास के अंदर से भी जो बड़े चैप्टर्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है और सिलेबस को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि लोग जो है ना केवल धार्मिक मतलब उन्माद उनके अंदर पैदा हो, इसके अलावा समाज को अपने पूरे विकास की जानकारी हासिल ना हो। तो इस तरह की शिक्षा नीति बनाने की सरकार की तैयारी है, उसको पास कर दिया गया है। और अभी हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो तो उसमें और भी 2 कदम आगे है। मतलब केंद्र ने उसको 2030 तक लागू करने के लिए कहा है, हमारी सरकार कह रही है कि हम इसको 2025 तक ही पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। और इससे आने वाले टाइम के अंदर जो पुरानी जो मनुवादी व्यवस्था थी देश के अंदर वो फिर लागू होगी। यानी समाज जैसे वर्णों में बटा हुआ था, कुछ लोग जो है वो उनके हाथ में सारी संपत्ति थी और बाकी सारे लोग जो है वो सेवा का काम करते थे, जिनको वो शूद्र बोलते थे। वो उसी तरह की वर्ण व्यवस्था इस देश के अंदर दोबारा लाना चाहते हैं। सर, देखा जा रहा है कि संविधान नाम का एक चैप्टर था लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, संविधान, मैं कह रहा हूँ कि पूरे सिलेबस के अंदर ही यदि सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे तो उसमें से जो भी तर्कशील जो अध्याय हैं उन सबको निकाला जा रहा है। और विज्ञान को तो वो कहते हैं कि बच्चों को विज्ञान का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, वो केवल धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें। और वो उस पुराने तरीके से पहले भी ऐसे ही होता था, पहले केवल बच्चे धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे, इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं थी। अगर आप पुरानी अपने पीढ़ियों के अंदर झांक के देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब जैसे मेरे दादा स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं थे वो, मेरी मदर भी नहीं पढ़ी लिखी थी, तो इस तरीके से शिक्षा में ऐसे ही लोग फिर आगे आते। इस समय अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हर आधा किलोमीटर तक एक प्राइमरी स्कूल है, 3 किलोमीटर में मिडल है। अभी इसी तरह लड़की और महिलाएं जो पहले भी शिक्षा से वंचित थी, दोबारा से उनको शिक्षा से वंचित करने की तैयारी है। तो सिर्फ सिलेबस में ही फेरबदल किया जा रहा है या कुछ नीतियाँ भी और जो है वो चेंज की जा रही है? नहीं, सिलेबस नहीं, वो पूरी शिक्षा को ही बर्बाद करना चाहते हैं। चाहे वो चिराग योजना है, चाहे दूसरी योजना है। मतलब पहले सरकारी शिक्षा के ढांचे को बर्बाद करेंगे, फिर दूसरे को भी जो है ना, यानी आने वाले टाइम के अंदर जैसे पुराने समाज में कुछ लोग पढ़े लिखे होते थे, ऐसे ही आने वाले टाइम में कुछ लोग ही पढ़े लिखे होंगे। और वो भी वो पढ़े लिखे होंगे जो सरकार उनको पढ़ाना चाहेगी। सर, एक बड़े जोरों से एक नारा लगता था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तो वो नारा कहाँ गया? वो नारा तो इनके नारे जो होते हैं वो करनी और कथनी में अंतर है। अभी आपने ये देखा ही होगा कि जैसे बेटियों के बारे में भी नारा लगाते हैं ये, लेकिन बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये आज पूरे देश को पता चल रहा है। बेटियां संसद जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, बेटियां चंडीगढ़ के अंदर संघर्ष कर रही हैं। तो ये तो इनका नारा और इनकी कथनी करनी में अंतर है सरकार की। चिराग योजना भी लेकर आई है सरकार। हाँ, चिराग योजना सरकारी विद्यालयों को बर्बाद करने के लिए है। उसमें एक है, यदि आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो बच्चे की फीस देनी पड़ेगी माँ बाप को, और यदि वो बच्चे को आप प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सरकार कुछ समय तक फीस देगी इसकी। यानी कि खुद जो है प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रही है। हमारे शिक्षा मंत्री ने अभी 1 महीना पहले ही बयान दिया है कि जो अच्छे सरकारी विद्यालय हैं उनको प्राइवेट विद्यालय गोद ले लें। सर, आज जो आप दिल्ली जा रहे हैं तो क्या कार्यक्रम है आज? दिल्ली पूरे देश के अंदर से एक शिक्षक असेंबली है। ऐसे संगठन जो इस शिक्षा को बचाना चाहते हैं वो वहाँ AIPSN के झंडे के नीचे वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये एक जत्था हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का दिल्ली जा रहा है और एक मुहिम है सेव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
एजुकेशन को बचाने की मुहिम है, उस क्वालिटी को साइंटिफिक एजुकेशन को लाने की ये मुहिम है कि साइंटिफिक एजुकेशन हो। जिस तरीके का एक ढर्रा है जो डार्विन की थ्योरी की बार बार बात करी जाती है कि डार्विन की विकासवाद की थ्योरी है, मानवतावाद की थ्योरी है, उन थ्योरियों को जो ख़त्म करने का काम करे, जो एजुकेशन पॉलिसी को मिटाने का काम आज हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए जा रहे और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि भाई कोई भेदभाव नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो या फिर गोरा हो, श्वेत काला हो, सभी के लिए एक समान व्यवस्था हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा हो और एक समान अधिकार हो। इन सब चीज़ों को लेकर के आज ये जत्था जा रहा है और इस तरीके के जत्थों का हमें लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसी एवज में हमने इनको प्रोत्साहित किया कि आप समाज को बेहतर बनाने की लड़ाई में जो अपना योगदान दे रहे हो वो आपका योगदान अमूल्य है। तो हम इनका जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसके विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया का ये कन्वेंशन है जो ये अभी जो 2020 में जो ये नई शिक्षा नीति आई थी और ये जो बीजेपी सरकार लेके आई है, ये एक बाल मजदूर तैयार करने की नीति है इनकी। ये जो अभी छठी में जो बच्चा गया है उसको क्या पता कि मेरे को किस उस साइड में जाना है। ये उनको छोटे छोटे बच्चों को किसानी में, कोई कंप्यूटरी में, कोई उसमें ऐसे डाल रही है। उस छोटे बच्चे को क्या पता। हम इस नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए दिल्ली कन्वेंशन में जा रहे हैं। ये जो जत्था है हमारा, ये आज वहाँ पे पहुँचेगा और हम सब मिलके इस नई शिक्षा नीति का विरोध करेंगे। सरकार ऐसा कर क्यों रही है, क्या मंशा दर्शाती है? मंशा यही है कि भाई शिक्षा से वंचित करना है समाज को। जो बाल मजदूर तैयार कर रही है, ये सस्ते मजदूर तैयार करने की इनकी नीति है। और जैसे ये चिराग योजना है, ये अब सरकारी स्कूलों से बच्चे प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चा पढ़ेगा उसकी फीस है और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा उसकी फीस सरकार देगी। तो ये सरकारी तंत्र को बिठाने का काम कर रही है सरकार। इसका हम विरोध करने के लिए आज दिल्ली में इकट्ठा होंगे और जो हमारे वक्ता है वो इसके ऊपर पूरी बात करेंगे कि भाई ये नई शिक्षा नीति क्या है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, कहीं ना कहीं पूरे देश के संगठन जो है दिल्ली जा रहे हैं ताकि उसका विरोध किया जा सके, क्योंकि इनका कहना है कि जो ये नई शिक्षा नीति है कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ठप करने वाली है, जो तरह तरह की कुरीतियां हैं उनको उजागर करने वाली है जो नई शिक्षा नीति जो इस समय आ रही है। तो तमाम संगठन जो है इकट्ठा होकर अब कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और पूरे देश भर के संगठन अब वहां पर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। तो जब दर्शक वीडियो देख रहे एक बार शेयर जो कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।